उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। हक्के बक्के खड़े मंत्री के देखते देखते चंपा का पौधा आकाश में जा लगा। ये देख एकदम सुन्न खड़े मंत्री के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। गांव वाले भी खड़े खड़े ये पूरा तमाशा देख रहे थे। तभी बांस के पौधों से आवाज आती है, जाइए मंत्री जी और अपने राज कार्यों को देखिए, आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं है। मंत्री भौचक्का खड़ा बांस के पौधों को देखता हुआ सब सुन रहा था। आगे बांस का पौधा कहता है, मंत्री जी, राजा महाराज तो युद्ध में चले गए थे, उनके बाद हमारी माँ की देख रेख का दायित्व आपका ही था, और कुछ नहीं तो कम से कम हमारी माँ के प्रसव के दौरान तो वहाँ हाजिर रहकर ये देखते कि उन्हें किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं, पर आपने तो उनकी कोई खैर खबर तक नहीं ली। बांस के पेड़ों की आवाज सुन हैरान खड़ा मंत्री विचार करता है कि ये पौधे बोल कैसे रहे हैं और इतना सब कैसे जानते हैं। वो सोचता है, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने रानी राजलक्ष्मी की कोई सुध नहीं ली। ये सोचकर मंत्री आत्मग्लानि से भर उठता है। सोचा, ये तो उससे बड़ी भूल हो गई। राजा की गैर हाजिरी में उसे रानी राजलक्ष्मी को गर्भावस्था में संभालना चाहिए था। मंत्री जी सोचते हैं, इसका मतलब क्या रानी राजलक्ष्मी के साथ कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ था या कुछ और बहुत बुरा जो वो नहीं जानते। ये विचार आते ही उसने जब ये सब उन पौधों से जानना चाहा तो उनमें से कोई आवाज नहीं आई। जब बहुत प्रयास करने पर भी पौधों ने कोई जवाब नहीं दिया तो हैरानी के साथ साथ आत्मग्लानि से भरे मंत्री जी बोझिल हृदय के साथ वापस राजमहल की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वो सारा किस्सा राजा जयसिंह को कह सुनाते हैं और बोले, महाराज क्षमा करें, पर मुझे लगता है राजमहल में कुछ षड्यंत्र तो जरूर हुआ है। महाराज, आपकी गैर हाजिरी में मैं राजरानी की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाया। आज उन पौधों की बात सुनकर ऐसा लग रहा है महाराज जैसे राजमहल में राजरानी राजलक्ष्मी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैंने उन पौधों से जानने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको खुद वहाँ जाकर उन पौधों से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो आपको सारी बात बता दें। भरोसेमंद वजीर गौरीनाथ की पूरी बात सुन राजा जयसिंह कहते हैं, ठीक है मंत्री जी, हम वहाँ अवश्य जाएंगे और साथ में अपनी 6 रानियों को भी लेकर जाएंगे। राजा की बात सुन मंत्री जी बोले, महाराज मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैं छोटी रानी राजलक्ष्मी को भी अपने साथ वहाँ लेकर जाना चाहता हूँ। राजा बोले, ठीक है मंत्री जी, आप ऐसा कर सकते हैं, पर वो दुष्ट मेरी आंखों के सामने न आने पाए, इस बात का ध्यान रखना। मंत्री बोला, जी महाराज। अगले दिन राजा जयसिंह अपनी रानियों के साथ आकाश चंपा का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। सबसे आगे रथ में राजा और उसकी पटरानी चल रहे थे। उससे पीछे वाले रथ में राजा की 5 रानियां और पीछे भी अन्य कई प्रमुख सभा सदस्य साथ जा रहे थे। राजा से आज्ञा ले चुके मंत्री ने रानी राजलक्ष्मी को अपने परिवार सहित बड़े आदर से पालकी में उन्हें बिठा दिया था। राजा का काफिला कुछ समय में गांव के बाहर पहुंच गया। वहां पहुंचने पर जंगल के बाहर गांव की सीमा पर वो अपना पड़ाव डाल देते हैं। पूरे राज्य परिवार को आया देख गांव के ग्रामीण उनके स्वागत में जुट गए। कुछ समय विश्राम कर